आज सुबह जब मैं सो के उठा तो मुझे अचानक से व्यू की वीडियो रिकमेंड होती है एंड उसको देखने के बाद आई वाज लाइक चलो ओल्ड गोतोय 13 वर्सेस न्यू गोतोय 13 के बीच में वीडियो बनाते हैं। एंड देखो इस वीडियो के अंदर जो पुराने वाली सबसे पहली गोतोय 13 थी उसके जो मेंबर्स थे उन सब का पावर किस लेवल पे था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस अभी वाली जो करंट गोतोय 13 है जो युहाबा के मरने के बाद सुनसुई ने क्रिएट की अपने हिसाब से, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या इनका थोड़ा बहुत भी चांस है उनके सामने टिकने का। और देखो मैं यहाँ पर एक एक कैरेक्टर को आपस में भिड़ाने के बजाय मैं सीधे कंक्लूजन पे बात करना ज्यादा पसंद करूंगा। प्लस मैं उन सिचुएशंस पे भी बात करूंगा कि जहां पर ये दोनों ही आपस में जीत सकते हैं। ड्रॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसा सिचुएशन जहां पे ओल्ड गोतोय 13 जीत सकती है तो वहीं पर कोई ऐसा सिचुएशन जहां पर न्यू वाले जो गोतोय 13 है उनके पास भी जीतने का चांस होगा। प्लस देखो यहाँ पर हम साइड के कैरेक्टर्स को नहीं घुसाने वाले जो पहले या तो कैप्टन रह चुके हैं या फिर ऐसे कैरेक्टर जो कैप्टन तो नहीं है लेकिन फिर भी वो उनको सपोर्ट करते हैं बिकॉज वो उसके दोस्त है, क्योंकि मेरे हिसाब से फेयर बैटल होना ही सबसे सही रहेगा। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड गोतोय 13 या फिर कहे तो ओरिजिनल गोतोय 13 के बारे में, जहां मैं बिल्कुल भी एक एक करके एक्सप्लेन नहीं करने वाला बिकॉज कुबो ने अजीबोगरीब नाम के अलावा कोई भी पावर एबिलिटी सिकाई बांकाई कुछ नहीं बताया। 13 में से उनोहाना और यामामोटो का छोड़ के बाकी 11 का नाम और चेहरा ही पता है, तो उनका नाम चेहरा ऐसे भी कौन सा याद रहने वाला है, तो उस पे बात नहीं करते, सीधा आते हैं इनके ओरिजिन पे कि आखिर ये क्यों बनाए गए थे। तो चलो सीधे हजारों साल पीछे चलते, आखिर लफड़ा हुआ क्या था। युहाबा अपने ऑलमाइटी का यूज करके इस बात का पता लगा लेता है कि उसके बाप के साथ क्या हाल किया इचिबे एंड 5 रॉयल फैमिलीज ने मिलकर, जिसके बाद उसका माथा सनक जाता है एंड वो इचिबे के खिलाफ बगावत कर देता है। जिसके बाद इचिबे भी लाइक साले मेरे पास सोल किंग का राइट हैंड है, तेरा ऑलमाइटी ही सील कर दूंगा, क्या उखाड़ना उखाड़ ले। एंड यही होता है, युहाबा की ऑलमाइटी सील हो जाती है उसके सबऑर्डिनेट्स के सामने, जिसके बाद युहाबा कुछ नहीं कर सकता था। जैसा कि तुम सबको पता है ऑलमाइटी के बिना युहाबा स्ट्रॉन्ग तो है बट ऑलमाइटी के साथ वो अलग ही लेवल का फील देता है, क्योंकि ऑलमाइटी क्या कर सकती है वो तुम 1000 ईयर में देख सकते हो। सो होता है क्या, युहाबा वहां से बेइज्जती खाने के बाद बिकॉज वो इचिबे को बिना ऑलमाइटी के तो हरा सकता नहीं था एंड वहां वो अच्छे खासा पिला जाता तो वो वहां से चला जाता है या फिर कहे लात मार के उसको निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वो जा करके अपने जो बच्चे हैं एक तरह से जितने जो क्वींसीस है उन सब के साथ बस वो अपने बाप की पुरानी यादों को लेके जी रहा था एंड मन ही मन शायद 5 रॉयल फैमिलीज एंड इचिबे को बहुत गालियां दे रहा होगा। प्लस वो अपनी आर्मी को भी खड़ी कर रहा था क्योंकि एक दिन वो जानता था कि मुझे कुछ भी करके अपने बाप का बदला लेना है। और ये बात सिनेगामिस भी बहुत अच्छे से जानती है कि अगर उन्होंने क्वींसीस का कुछ हाल नहीं किया तो फिर वो उनकी ले लेंगे। तो इसी कारण जो उस समय पर 13 पावरफुल सिनेगामिस थे जिनके पास उनकी खुद की बांकाई सिकाई एंड बहुत ज्यादा ब्रूटल तरीके से मार धाड़ पे एक्सपर्ट थे, उन सबको इकट्ठा किया जाता है जहां पर यामामोटो उनका हेड कैप्टन होता है। प्लस रियत्सु उनोहाना जो कि फर्स्ट केनपाची थी एंड अब तक की सबसे शायद डेडली कैरेक्टर में से एक जिसकी आंखों को देख के ही फट जाए। ऐसे ही 13 कैरेक्टर्स का झुंड बनता है एंड इन सबको कहा जाता है कि तुम जाओ और क्विंसिस को एनहाइलेट कर दो। ये सिनेगामिस जाके अचानक से क्विंसिस के ऊपर हमला कर देते हैं और नरसंहार होता है एंड सबको एक एक करके मारा जाता है। जहां पर ऑब्वियस सी बात है युहाबा इतनी आसानी से नहीं मरता बिकॉज वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एंड सारे कैप्टन्स मिल करके भी उसको इतनी आसानी से नहीं हरा पा रहे। बट युहाबा को पीछे से तलवार घुसाया जाता है एकदम बाहुबली स्टाइल में और उसके बाद क्या होना था, मर गया बेचारा। जिसके बाद आगे जाकर के सोल सोसाइटी अपने काले राज छिपाने के लिए अपना दूध का धुला हुआ चेहरा लेकर के आती है और वो कहती है कि गोतोय 13 का काम है वर्ल्ड में बैलेंस मेंटेन करना, सोल सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, यही सब कुछ। अब हम चलते हैं न्यू गोतोय 13 के ऊपर जो कि अभी करंट बनी हुई है। 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर आर्क के बाद ये गोतोय 13 अब तक की सोल सोसाइटी की हिस्ट्री की सबसे वीक गोतोय 13 है, क्योंकि युहाबा की डेथ के बाद 99.9% क्विंसीस खत्म हो गए थे। वहीं गोतोय 13 के भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स भी मर गए लाइक यामामोटो, उनोहाना एंड उकिताके। अगर हम सिर्फ स्पिरिचुअल प्रेशर की ही बात करें तो यामामोटो, उनोहाना, उकिताके इन सब का स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई था। प्लस ये तीनों ही कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा हाई स्पेशलिस्ट कीडो मास्टर हुआ करते थे जो कि आराम से 90 से ऊपर की मार देते थे। अगर हम हाई स्पिरिचुअल प्रेशर पे ही बात करें तो सुनसुई एंड केनपाची के अलावा
कोई और तुमको न्यू गोतोई 13 में दिखाई ही नहीं देगा जिनका स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं हिराको शिंजी, कुचिकी रुकिया, बाकुया, हित्सुगाया एंड मायोरी ताइचो की, ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं इन गोतोई 13 के अंदर जो भले ही बहुत ज्यादा तो पावरफुल नहीं है केनपाची एंड सुनसुई के मुकाबले, बट ये दम रखते हैं किसी भी सिचुएशन में बाजी को पलटने की, खासकर तो हिराको शिंजी। पर इनके अलावा बाकी के जो 6 कैप्टन हैं वो भाई देख के ऐसा लगता है इनको सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने के लिए रखा गया है। आई नो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल वाला स्टेटमेंट हो सकता है, पर तुम एग्जांपल ले लो सोइफुन का, या फिर इस बंदे का, लीसा का, फिर ये जो यहाँ का ऑर्केस्ट्रा वाला कैप्टन है, भाई मुझे इसका लूटेनेंट ज्यादा पसंद आता है, बिकॉज ये भी डोनट गैंग का मेंबर है एंड ये जिस तरीके से वापस आया था वो तुमको आज रात को दिख जाएगा। या फिर अगर मैं बात करूं उनोहाना का जो रिप्लेसमेंट बनी उसकी ही लूटिनेंट, जिसको एक तरह से हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का हेड चुना गया है ऐसा देख के लगता है। बट तुम ही बताओ क्या इनको देख के लगता है ये पावरफुल है? हाँ, मुझे लीसा से थोड़ा बहुत उम्मीद है, पर इस बंदे की बात ही अलग है। मैं सच बता रहा हूँ यार, इसको क्यों कैप्टन रखा है? बंदा तो वहां पे पिटा के आ गया, 1000 डेज ऑफ ब्लड वॉर आर्क के अंदर भी क्या ही उखाड़ लिया। वही अगर मैं बात करूं कुचिकी रुकिया की, जो कि नई नई कैप्टन बनी है, उकीताके की जगह पे इसको बनाया जाता है। बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि भले ही अपना बांकाई पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया है, लेकिन ये फाइट तो जीती थी। और देखो मेरे हिसाब से ना इकाकू को भी कैप्टन बनाना चाहिए था। शायद हो सकता है कि उसने ऑफर को ही रिजेक्ट कर दिया होगा, और ये जो 69 वाला बंदा है इसको भी बना देते तो मुझे ज्यादा कुछ बुरा नहीं लगता, बिकॉज इनको देख करके ना लगता है कि ये लोग आगे जा करके प्रोग्रेस करेंगे, बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। बट इनके जो कैप्टन है ना वो मुझे फ्यूज बल्ब लगते हैं। तो आखिर रिजल्ट क्या आ सकता है? क्या न्यू गोतोई 13 का चांस भी है इनके सामने जीतने का? 99% चांस है अगर इनको बाहरी सपोर्ट नहीं दिया गया। लाइक आइजन अगर मदद करने आ जाता है, या फिर इचिगो आ जाता है, या फिर उराहारा आ जाता है, तो फिर इनका चांस है जीतने का। बिकॉज इचिगो आएगा तो प्लॉट आर्मर लेके आएगा, आइजन आएगा तो वो तो तुम जानते ही वो क्या कर सकता है, उराहारा आएगा तो भाई वो अपना दिमाग लेके आएगा, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर देगा। लेकिन अगर ये फेयर बैटल में उलझती है, 13 वर्सेस 13 की बैटल प्रॉपर होती है, तो फिर ये हार जाएंगे। पर तुम जरा सोच के देखो, इतना ज्यादा ओवरपावर्ड यामामोटो जैसा कैरेक्टर अपने गैंग के साथ मिलकर सुनसुई के गैंग के खिलाफ फाइट करता है, क्या ये जीत भी सकती है? एक प्रॉपर वे में आंसर दिया जाए तो एक रॉ स्ट्रेंथ वाइज, या फिर स्पिरिचुअल प्रेशर के हिसाब से, या फिर एक वॉर एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिस लेवल पे इन लोगों ने लड़ाइयां लड़ी है, मार काट मचाते थे, उस हिसाब से तो भाई ओल्ड गोतोई 13 को हरा पाना किसी भी जनरेशन गोतोई 13 के लिए आसान नहीं होगा, बट इनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जहां पर न्यू वाली जो गोतोई 13 है वो जीत सकती है, अगर हिराको शिंजी फाइट के बीच में ही अपना बांकाई एक्टिवेट कर देता है। वो ये नहीं देखता कि कौन उसका दोस्त है कौन उसका दुश्मन है, एंड वो सबको लपेट देता है, तो लास्ट में हिराको शिंजी ही बचेगा। तो यहाँ पर इकलौता कैरेक्टर जो बचता है वो न्यू गोतोई 13 का ही मेंबर बचता है। सो यहाँ पर इस हिसाब से ही न्यू गोतोई 13 जीत सकती है, वरना फिर बिना किसी के मदद के तो चांस ही नहीं है इसका जीतना। वैसे क्या तुमको पता है 8th कैनपाची था या 7th कैनपाची था, आजासीरो नाम था उसका, मैं हमेशा नंबर्स में कंफ्यूज हो जाता हूँ। भाई ये बंदा अकेले लपेट सकता है सबको, इतना ज्यादा पावरफुल था। वैसे इसके ऊपर भी वीडियो में बात करेंगे, पर फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं।